हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता और आज के इस हॉरर राइड वीडियो में हम बात करेंगे मूवी मे द डेविल टेक यू की। मे द डेविल टेक यू को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि आई थी 2018 में। इसका ओरिजिनल नाम है सिबलम इब्लिव्स मिंजपुर। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6 और गूगल यूजर्स ने इसे 90% लाइक किया है। इस मूवी के एक प्रोड्यूसर में से एक है सुखदेव सिंह। दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 भी है जिसको रिलीज किया गया है इसी साल 27 फरवरी 2020 में। तो अगर आपने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर लैंग्वेज की हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस मूवी के साथ रियल इवेंट की भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो देर कैसी, नीचे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है एक दूर गांव में बने एक घर से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है लक्ष्मणा, जिसके घर एक औरत आती है और वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाती है। नीचे जाने पे वो एक रिचुअल करती है और नमक का घेरा बनाती है जिसके बीच में वो एक बकरे का कटा हुआ सर रखती है और लक्ष्मणा से पूछती है कि क्या तुम वो लाए हो जो मैंने मंगवाया था। और लक्ष्मणा उस औरत को बालों का गुच्छा देता है और कुछ पैसे भी। वो औरत उस बाल के गुच्छे को खा लेती है और अब वो अपने बाल का गुच्छा निकालती है और वो गुच्छा लक्ष्मणा को खिलाती है और उसके दिए हुए पैसों को आग लगा देती है। इसके बाद वो लक्ष्मणा के हाथों को काट देती है जिससे खून गिरने लगता है और देखते ही देखते वो औरत हवा में ऊपर उठ जाती है और उसके हाथ में वही बकरे का कटा हुआ सर होता है। ये सब देखने के बाद लक्ष्मणा कहता है कि वो अब उसका गुलाम है और बेसमेंट में हर तरफ पैसे उड़ने लगते हैं। और वो औरत लक्ष्मणा से कहती है कि याद रखना लक्ष्मणा, उसने तुम्हारी कसम को स्वीकार किया है, जाओ घर जाओ, वहाँ ढेर सारी शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और लक्ष्मणा पैसों से भरे बैग को लेके चला जाता है। फिर हमें पेपर की कटिंग से पता लगता है कि लक्ष्मणा को एकदम से शोहरत मिल गई थी, जिसके चलते उसने कई प्रॉपर्टीज खरीद ली और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि लक्ष्मणा की पहली वाइफ मर गई है और लक्ष्मणा ने दूसरी शादी कर ली है। उसने उस टाइम की मशहूर एक्ट्रेस लक्ष्मी से शादी कर ली थी, लेकिन इसके कुछ साल बाद लक्ष्मणा कंगाल हो गया था। अब लक्ष्मणा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे और उसको देखने एल्फी आती है। एल्फी जो लक्ष्मणा की बेटी है उसकी पहली बीवी से। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि एल्फी को अपनी माँ की डेथ के बाद ना तो अपने पिता से कोई मतलब है और ना ही अपनी सौतेली माँ और उनके बच्चों से। उसकी स्टेप सिस्टर ने उसको हॉस्पिटल बुलाया था, जहाँ एल्फी को लिफ्ट में एक औरत का भूत हॉन्ट करता है। एल्फी जब लक्ष्मणा को इस हालत में देखती है तो वो कहती है कि उसको अब अपने पिता से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि नफरत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो कहती है कि जिस हाल में लक्ष्मणा इस वक्त है उस हालत में वो उससे क्या नफरत करे, वो पिता जो मर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है और एल्फी को एक औरत हॉन्ट करती है जो धीरे धीरे करके उसके पास आती है। जब वो औरत एकदम से गायब हो जाती है तो एल्फी देखती है कि उसने अपने पिता का नहीं बल्कि उस औरत का हाथ पकड़ा होता है और जब लाइट आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लक्ष्मणा एल्फी पे एकदम से हमला कर देता है। तब उसके सौतेली भाई बहन अंदर आते हैं और लक्ष्मणा रूबेन की गर्लफ्रेंड पे खून की उल्टी कर देता है। मूवी का ये सीन मुझे बहुत घिनौना लगा। इस हादसे के बाद लक्ष्मी वहाँ आती है और एल्फी को कहती है कि वो स्ट्रांग रहे। एक रात एल्फी सपना देखती है, वही सपना जब उसकी मॉम मर गई थी और उसकी नींद खुल जाती है। तब उसको एक फोटो के पीछे से चाबी मिलती है। अब एल्फी अपने बचपन के घर यानी लक्ष्मणा की विला जाती है, जहाँ उसको अपनी माँ की यादें याद आती हैं। उसको वहाँ पे एक दरवाज़ा लॉक मिलता है जिसको वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है क्योंकि वो सील्ड होता है और उस दरवाजे पर कुछ सिंबल बने लटक रहे होते हैं। तभी वहाँ लक्ष्मणा की दूसरी पत्नी और बच्चे आते हैं ताकि उस विला को बेच सकें और अगर उनको यहाँ कोई और डॉक्यूमेंट मिले किसी और प्रॉपर्टी का तो वो हासिल कर सके और अपने साथ ले जा सके। लेकिन रूबेन कहता है कि आखिर इस बेकार घर को खरीदेगा कौन, और माया कहती है कि लक्ष्मी को पहले एल्फी से पूछ लेना चाहिए क्योंकि ये घर उसी के नाम पे है। तभी एल्फी उनके सामने आ जाती है जो पहले से ही वहाँ थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी और एल्फी के बीच में बहस हो जाती है। एल्फी कहती है कि लक्ष्मी ने लक्ष्मणा से पैसों के लिए शादी की है। लक्ष्मणा ने उसकी माँ को छोड़ दिया जब लक्ष्मणा के पास कुछ भी नहीं था। उसकी माँ लक्ष्मणा के लिए फेथफुल थी। ये सुनने के बाद लक्ष्मी एल्फी को तमाचा मार देती है और एल्फी वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी अब अपने बच्चों से कहती है कि वो घर को छान मारे और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिले तो वो उसे उसके पास ले आए ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके।
रूबन एल्फी के लिए खाना लाता है, जहां वो कहता है कि माया हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो सनकी बन गई और रूबन अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, इसलिए वो एल्फी से दोस्ती करना चाहता है और एल्फी भी उसे दोस्ती कर लेती है क्योंकि एल्फी का मानना है कि रूबन दूसरों की तरह नहीं है। अब माया रूबन को टूल बॉक्स देती है ताकि वो सील्ड रूम को खोल सके और उसी टाइम एल्फी को ऊपर के एक रूम की चाबी मिल जाती है और उस रूम में काले जादू की चीजें रखी होती हैं। एल्फी को वहां अपनी फोटो भी नजर आती है। उस रूम को देख के साफ पता लग रहा था कि वहां काला जादू किया गया था और ठीक उसी वक्त रूबन ने नीचे उस रूम को खोल दिया था जहाँ से एक हवा निकलती दिखती है। उधर हॉस्पिटल में ठीक उसी रात लेस्मना के मुंह से बाल निकलता है और उसका पूरा चेहरा बालों से ढक जाता है और वो बाल उसके चेहरे के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। लेस्मना बहुत कोशिश करता है लेकिन लेस्मना की मौत हो जाती है। उधर विला में लक्ष्मी रूबन से नीचे जाके देखने को कहती है। तभी एल्फी नीचे आती है और कहती है कि हमें इस घर को अभी छोड़ देना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। तभी लक्ष्मी की छोटी बेटी जिसका नाम नारा है उसको कुछ दिखाई देता है जिसने लक्ष्मी के पैर पकड़े होते हैं और लक्ष्मी को एकदम से बेसमेंट में खींच लिया जाता है। रूबन और एल्फी उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन लक्ष्मी को बेसमेंट में वो ईविल खींच ले जाता है। ये देख के माया अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है और अब वो नीचे जाके देखना चाहती है। तभी लक्ष्मी पोजेस्ड हालत में उस पर हमला कर देती है और वो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। वो माया का हाथ काट लेती है और एल्फी माया को बचाने के लिए लक्ष्मी के सर पे हथौड़ी मार देती है। यहाँ लक्ष्मी तो मर जाती है लेकिन वो डीमन अभी भी उसके अंदर था जो कहता है कि भाग्य की कीमत दूसरों की आत्मा से चुकाई जाएगी और ये कह के वो बाहर जंगल में भाग जाती है। नारा को काले जादू की डॉल मिलती है जिसे एल्फी फेंक देने को कहती है। उन लोगों को पता लगता है कि लक्ष्मी ने कार को पंचर कर दिया है ताकि वो लोग यहाँ से कहीं ना जा पाए और यहीं फंस के रह जाएं। क्योंकि एल्फी यहाँ बचपन में रह चुकी है इसलिए वो माया को पास के गांव ले जाने के लिए कहती है ताकि माया के घाव को भरा जा सके और उसको इन्फेक्शन ना हो। अब माया और एल्फी जंगल से होते हुए उस गाँव की तरफ चलने लगते हैं जहाँ माया बताती है कि उसका बचपन अच्छा नहीं बीता, उसकी माँ एक अच्छी माँ नहीं थी। और तभी उनको सामने लक्ष्मी दिखती है जो जंगल के जानवर को खा रही थी। एल्फी माया को चुप रहने के लिए बोलती है और वो दोनों छुप जाते हैं। तब एल्फी के बैग से माया को वो बुक मिलती है जिसमें लेस्मना की सारी न्यूज़पेपर कटिंग होती हैं। अब माया को लगता है कि एल्फी उन पे नजर रख रही थी ताकि वो ये सब कर सके और उन लोगों को यहाँ तक लाके फंसा सके। एल्फी माया को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और माया एकदम पागल सी हालत में जंगल में भाग जाती है और गायब हो जाती है। विला में इंतजार कर रहा रूबन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और बुलाता है लेकिन वो जैसे ही लोकेशन सेंड करने वाला होता है बैटरी चली जाती है। तब नारा बताती है कि उसने उस औरत को देखा है जिसने लक्ष्मी पे हमला किया था। इसके बाद एल्फी विला में वापस आती है और रूबन को सब कुछ बताती है कि बाहर क्या हुआ। रूबन जब वो बुक देखता है तो उसको भी लगता है कि एल्फी उन लोगों से नफरत करती है, लेकिन एल्फी कहती है कि अगर वो किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करती है तो वो खुद है। इसके बाद दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और एल्फी रूबन से कहती है कि उसको ऊपर के कमरे में कुछ चीज़ें मिली हैं और रूबन उन चीज़ों को आके देखे। वहाँ उस रूम में उनको एक किताब मिलती है जिसमें एलीफ की माँ की फ़ोटो बनी होती है और उसके नीचे माफ़ लिखा होता है और कुछ पन्ने पलटने के बाद उनको उसी खौफनाक औरत की तस्वीर मिलती है जिसको देख के एल्फी बताती है कि उसने उस औरत को हॉस्पिटल में देखा था। वहाँ उनको एक और किताब मिलती है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ लिखा होता है और उस किताब में से उन लोगों को उस औरत के बारे में पता लगता है कि ऐसी औरतों को डार्क प्रीस्टेस बोला जाता है। वो औरत एक काला जादू करने वाली औरत है जिसने खुद को डेविल का सर्वेंट बना लिया था और उसके बाद उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ गई जिससे वो सुपर नेचुरल चीजें कर सकती है। अब यहाँ रूबन को समझ नहीं आ रहा है कि लेस्मना इन सब में इन्वॉल्व क्यों था। तब एल्फी कहती है कि जरा सोचो, लेस्मना के पास एकदम से शोहरत आ गई और कुछ साल बाद अचानक से वो कंगारिया हो गया। आखिर कैसे उसको एकदम से शोहरत मिल गई? लेस्मना ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से एकदम से उसके पास शोहरत आ गई थी। इन लोगों को यहाँ ये तो पता चल गया था कि लेस्मना ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था, लेकिन वो औरत क्यों हॉन्ट कर रही है ये अभी तक उन लोगों को नहीं पता। उधर जंगल में खो गई माया को अपनी माँ दिखाई देती है। माया को लगता है कि ये उसकी माँ है और वो डेविल उस पर हमला कर देता है। वो डेविल कुछ देर के लिए लक्ष्मी की आवाज़ में बोलता है और फिर अपनी असली आवाज़ में। ये सुनकर माया अपनी माँ को बुरी तरह पीट के मार डालती है। नारा रूम में सो रही होती है जब उसको अलमारी में से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो अलमारी को खोल के देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता और जैसे ही नारा वापस अपने बिस्तर पे जाती है उसका बिस्तर हिलने लगता है और वही ईविल औरत उसको फिर से डराती है। नारा की चीख सुन के वहाँ एल्फी और रूबन भी आ जाते हैं। एल्फी नारा को बचाने की कोशिश करती है जब वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है।
रूबन पलंग खींच देता है जिसकी वजह से वो औरत गायब हो जाती है और उन लोगों ने नारा को बचा लिया था। और यहाँ एल्फी को एक विजन आता है जब वो उसी मोमेंट को देखती है जब उसकी माँ मरी थी और यहाँ उसको पता चलता है कि उसकी माँ को भी इसी इविल औरत ने मारा था। और एल्फी के हाथ पे जो निशान हम शुरू से देख रहे थे दरअसल वो उसकी माँ के थे। जब एल्फी की माँ खिड़की से गिर गई थी और उस औरत ने उसकी माँ को पकड़ रखा था। एल्फी की माँ ने एल्फी का हाथ पकड़ रखा था और एल्फी को वो निशान एल्फी की माँ ने दिया था। रूबन की गर्लफ्रेंड लिली की कार जंगल में फंस जाती है जब उसको माया मिलती है। माया लिली से कहती है कि वो उसको अंदर आने दे, लेकिन लिली कार के शीशे में से देख लेती है कि माया ने अपने पीछे हथौड़ी पकड़ रखी है। माया कहती है कि अगर उसको उस पर विश्वास नहीं है तो वो रूबन से बात करे। लिली देखती है कि मोबाइल पूरी तरह टूट चुका है और माया कार के शीशे को तोड़ देती है और लिली को बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद माया वापस विला आ जाती है। वो रूबन और एल्फी को देखती है लेकिन उनको बिना बताए नीचे चली जाती है। उसको देख के साफ पता लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है। माया को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो बेसमेंट की तरफ चली जाती है। वहाँ उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो उससे कुछ कह रही थी। माया वहाँ बने सिंबल पे जाके खड़ी हो जाती है जिसके बीच में उसको काले जादू की गुड़ियाएं मिलती हैं। उन गुड़ियाओं को देख के साफ पता चल रहा था कि वो लेस्मना के एक परिवार वालों के लिए बनाई गई हैं। और हम देखते हैं कि माया के पीछे वही औरत होती है जो उससे कहती है कि वो उसकी माँ है और अब वो जैसा कहेगी माया वही करेगी। वो माया को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा। उधर एल्फी को अपनी माँ पियानो बजाती हुई दिखती है। एल्फी भी उनके साथ बैठ के पियानो बजाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देखती है वो समझ जाती है कि वो उसकी माँ नहीं है। वो इविल औरत उससे कहती है कि वो उसकी माँ है, लेकिन एल्फी को अच्छे से पता है कि वो उसकी माँ नहीं है। वो जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। और यहाँ हमें मूवी का एक और शानदार सीन देखने को मिलता है, शानदार लेकिन थोड़ा सा क्रीपी। वो इविल औरत अपने मास्क को फाड़ देती है जिसके अंदर से उसका क्रीपी चेहरा बाहर आता है और एल्फी को ये विजन दिख रहा था। जब एल्फी का विजन टूटता है तो उसको सामने माया दिखाई देती है जो काफी स्टेबल हालत में थी। इसके बाद एल्फी रूबिन से कहती है कि उनको अब इस घर से निकल जाना चाहिए। एल्फी रूबिन से कहती है कि वो ध्यान से नारा के हाथों की तरफ देखे। नारा के हाथ लाल हो चुके थे और अब एल्फी का हाथ भी लाल हो रहा था, यानी साफ है कि अगला शिकार नारा और एल्फी है। माया उन लोगों से कहती है कि वो तुम्हें जाने नहीं देगा। तब रूबेन पूछता है कि कौन नहीं जाने देगा और माया यहाँ एकदम बेकाबू हो जाती है और छटपटाने लगती है। तभी उन लोगों को दरवाजे पे वो इविल औरत हॉन्ट करती है। वो लोग उस घर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो माया का पीछा करता है और तब उसको माया की शक्ल में उस इविल औरत की शक्ल नजर आती है। अब वो औरत रूबेन पे हमला करती है लेकिन रूबेन अपने आप को किसी तरह बचा लेता है और एक रूम में बंद कर लेता है। उसको वह माया बैठी दिखती है जिसके हाथ में रूबेन की डॉल होती है। माया कहती है कि उसको एल्फी और नारा चाहिए। वो रूबेन से कहती है कि उस औरत को अपनी माँ मान लो, लेकिन रूबेन ऐसा करने से मना कर देता है। तब माया अपने भाई को किस करती है। वो जान गया था कि माया पूरी तरह पागल हो चुकी है और पोजेस्ड है। रूबेन माया को थप्पड़ मार देता है जिससे माया गुस्से में आ जाती है। माया रूबेन की गुड़िया का हाथ तोड़ देती है जिससे रूबेन का हाथ भी टूट जाता है। इसके बाद रूबेन अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागता है। तब माया उसका पैर तोड़ देती है। रूबेन एल्फी और नायरा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रूबेन कुछ भी कर पाता उससे पहले माया उसका सर धड़ से अलग कर देती है। माया एल्फी की डॉल लेके एल्फी को ऊपर से नीचे फेंकती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी बेसमेंट में होती है और उसके सामने वही इविल औरत खड़ी होती है। अब यहाँ एल्फी को एक विजन दिखाया जाता है। ये सीन वही है जहाँ से इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। तब इस औरत ने लेस्मना के बेसमेंट में रिचुअल किया था और लेस्मना ने डेविल का सर्वेंट होना स्वीकार किया था। कुछ टाइम बाद उस औरत ने लेस्मना से कुछ मांगा था लेकिन लेस्मना उसको टाल रहा था। तब वो औरत उसको याद दिलाती है कि लेस्मना ने अपनी कीमत नहीं चुकाई है। उसने वादा किया था जिसको वो अब तोड़ रहा है। लेस्मना ना चाहते हुए भी उस औरत को एक बालों का गुच्छा देता है जिसको सूंघ के उस औरत को पता लग जाता है कि वो बाल एल्फी के नहीं है। दोस्तों, उस औरत ने कीमत के तौर पे एल्फी की जान मांगी थी, लेकिन लेस्मना अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस औरत को मार देता है। वो उस औरत के सीने में चाकू घुसा देता है और मरने से पहले वो औरत लेस्मना के बाल तोड़ लेती है और उसको खा जाती है और कहती है कि मरने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और लेस्मना ने उस औरत की लाश को उसी बेसमेंट में गाड़ दिया था। लेस्मना को डील के तौर पे अपनी बेटी की जान देनी थी, जबकि उसकी बेटी साथ ही नहीं रहती थी, तो वो डील पूरी कैसे करेगा। इस डील से बचने के लिए ही लेस्मना ने उस औरत को मार डाला था, लेकिन वो औरत मरने के बाद भी लेस्मना के पीछे थी और अब वो इस डील को माया के थ्रू पूरा करना चाहती थी। इसीलिए उसने माया को पोजेस कर लिया था ताकि वो इस डील को पूरी कर सके।
अब माया एल्फी की डॉल लेके एल्फी को तड़पाना शुरू करती है। वो एल्फी की डॉल में कील चुबा देती है और एल्फी के हाथ को तोड़ देती है। वो एल्फी के पैर को बुरी तरह मोड़ना शुरू कर देती है। जब माया एल्फी को तड़पा रही होती है तो एल्फी की नजर माया के गले में लटकी एक डॉल पे जाती है जो एकदम माया की तरह दिख रही थी। तभी एल्फी उस पे हंसने लगती है और माया पूछती है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो। तब एल्फी कहती है कि वो माया पे ही हंस रही है क्योंकि रूबेन ने उससे कहा था कि माया सन की है। जब माया एल्फी के पास आके उसकी हंसी का कारण पूछती है तो एल्फी ने माया के गले से वो डॉल निकाल ली थी और अब एल्फी उस डॉल को आग में फेंक देती है और माया जलने लगती है। अब एल्फी नारा को लेके उस घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन सामने वही औरत खड़ी होती है और दरवाजा बंद हो जाता है। एल्फी को अब समझ में आ गया था कि वो औरत उसको इस घर से किसी भी तरह निकलने नहीं देगी। एल्फी को इस घर से निकलने के लिए उस औरत की लाश को निकालना होगा और एल्फी उस औरत की लाश को गड्ढे में से निकाल लेती है। वो उसकी लाश के मुंह में हाथ डालती है लेकिन उसको वो बाल नहीं मिलता। अब एल्फी उस औरत की लाश का पेट फाड़ देती है और उसके पेट में हाथ डाल के बाल ढूंढने लगती है और कुछ टाइम बाद एल्फी को उसके पिता के बाल मिल जाते हैं। उस बाल के गुच्छे को एल्फी आग में डाल देती है जिससे उस औरत का श्राप टूट जाता है और हम देख पाते हैं कि एल्फी के हाथ से वो घाव भी गायब हो गया था। क्योंकि अब ये श्राप टूट गया था इसलिए नारा के हाथ भी सही हो जाते हैं। देखने से लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था लेकिन जाने से पहले वो औरत वापस आती है और एल्फी को पकड़ लेती है और अपनी कब्र में खींच ले जाती है जहां एल्फी अपने आप को बालों से बंधा पाती है। उसको उस कब्र में वही खंजर मिल जाता है जिस खंजर से उसके पापा ने उस औरत को मारा था और उस खंजर से एल्फी अपने आप को आज़ाद कर लेती है लेकिन पानी भरने की वजह से वो उसमें डूबती चली जाती है। एल्फी उस कब्र से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उससे नहीं निकल पाती। एल्फी अब बेहोशी की हालत में थी और अब एल्फी अपनी माँ के हाथ को देखती है जो उसको ऊपर खींचने के लिए बुला रही थी और जब एल्फी ऊपर आती है तो देखती है कि वो उसकी माँ का हाथ नहीं बल्कि नारा का हाथ था और नारा एल्फी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद एल्फी और नारा उस विला से बाहर निकल जाते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो अब मैं इस मूवी की कहानी को आप लोगों के लिए थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। लेस्मेना ने उस इविल औरत के साथ डेविल से डील की थी जिससे उसको शोहरत मिली और इसकी पहली कीमत थी उसकी पत्नी की जान और लेस्मेना ने डील के चलते अपनी पत्नी को मार दिया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में उस औरत ने लेस्मेना की पत्नी के बाल खाए थे। मूवी को देख के मैंने नोटिस किया है कि कुछ चीजें 3 बार दिखाई गई हैं। जैसे एल्फी के हाथ पे 3 खरोचों के निशान। जब उस इविल औरत ने लेस्मेना के बाल नोचे थे तब लेस्मेना के सर पे भी 3 खरोच के निशान आए थे और नारा भी लेस्मेना की दूसरी पत्नी से पैदा हुई तीसरी बेटी थी। 3 खरोंचों वाले निशान को डेविल द्वारा किया गया हमला माना जाता है। इस मूवी में ये एक छोटी सी डिटेल है। अब आप पूछेंगे कि इस मूवी का डेविल कौन है, तो मैं बता दूं कि इस मूवी में जो डेविल दिखाया गया है उसको गोट फेस यानी बकरे के सिर वाला दिखाया गया है। ये डेविल है बैफमत। ये एक शैतानी देवता है जिसका सिर बकरे का होता है, बड़े पंख होते हैं और सिर पे एक पेंटाग्राम बना होता है। आज कई सीक्रेट ग्रुप्स इसकी पूजा करते हैं। इस मूवी में आपको कोई भी फालतू सीन देखने नहीं मिलेगा। हर सीन अपने हिसाब से एप्ट है। तो ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मूवी मे द डेविल टेक यू पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, लॉट्स ऑफ लव।